नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि एमपी बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सतत पोषणी विकास से क्या आशय है। दूसरा है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। इन क्वेश्चंस को आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। फिर है तीसरा, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की कोई दो विशेषताएं लिखिए। फिर है हमारा चौथा क्वेश्चन, भारत में आत्मनिर्वाह कृषि की कोई दो विशेषताएं लिखिए। फिर है पांचवा, पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के कोई दो उपाय लिखिए। फिर है हमारा छठा क्वेश्चन, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं। फिर हिमालय क्षेत्र रेलवे लाइन के निर्माण के लिए प्रतिकूल क्यों है, कोई दो कारण लिखिए। फिर है उत्तरी पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। अगर आप इन क्वेश्चंस को याद कर लेंगे तो आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आने की संभावनाएं हैं। फिर है हमारा पाइपलाइन परिवहन के कोई दो महत्व लिखिए। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं। फिर यूरोप में सबसे गरीब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा था। फिर है 19वीं सदी में भारतीय मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम की तलाश में पलायन करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा था। फिर है हमारा गुमास्ता कौन थे। फिर जॉबर किन्हें कहा जाता था। फिर है गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। उसके बाद है हमारा संघीय शासन व्यवस्था के कोई दो उद्देश्य लिखिए। फिर है राजनीतिक समानता किसे कहते हैं। उसके बाद है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। फिर है हमारा संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में कोई दो अंतर लिखिए। फिर सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में कोई दो अंतर लिखिए। फिर है वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कोई दो कारकों के नाम लिखिए। फिर है हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य लिखिए। फिर है हमारा उपभोक्ता अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होकर किस प्रकार निर्णय लेते हैं। फिर वनों के निम्नीकरण की कोई तीन कारणों को स्पष्ट कीजिए। फिर वन्य प्राणी संरक्षण के कोई तीन उपाय लिखिए। उसके बाद है मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया। फिर है हमारा वुड ब्लॉक प्रिंट की छपाई यूरोप में सन 1295 के बाद आई, इसके क्या कारण थे। फिर है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक के कोई तीन कार्यों का वर्णन कीजिए। फिर है कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणाधार की मांग क्यों करते हैं, समझाइए। फिर उसके बाद है हमारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया, यह प्रथम जन आंदोलन के रूप में कैसे था। फिर है हमारा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा है साइमन कमीशन। फिर है राजनीतिक दल के कोई चार प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की कोई चार प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। मानचित्रकार आप अपने से देख लीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।